हेलो हेलो, अब आ रही है? हेलो 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 हेलो। सभी प्यारे साथी बताओ भाई, एक बार आवाज आ रही है? सभी प्यारे साथी बताओ एक बार थम्स अप करके, अब आ रही है आवाज? नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बता दो मुझे एक बार, आवाज एकदम प्रॉपर है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। राजलक्ष्मी, मोहम्मद फिरोज, रिया, सागर, ललित, ईश्वर सिंह, ऋषिकेश, शिवम, प्रिंस, रवि कपूर, कोमल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। पुजेंद्र कुमार, साहिल ठाकुर, सबीना, मोनू चौधरी, निशु, रूपल, आयुब, रजत कुमार, आनंद, अभिषेक, दानिश, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, आ जाओ तो जल्दी जल्दी से क्लास में। ठीक है, और आज की क्लास सिटिंग अरेंजमेंट की लास्ट क्लास है। क्वेश्चन का आज का लेवल हल्का सा ऐसा रखेंगे, जो आप लोग थोड़ा सा करेंगे तो आपको थोड़ा सा मतलब मस्तिष्क पर जोर लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कोशिश करेंगे तो हो ही जाएंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है कभी भी कि क्वेश्चन ना हो पाएंगे। आराम से आप कर पाओगे। ठीक है भाई, आराम से आप कर पाओगे बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो तो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास में, और देखते हैं कि आप लोग कितने आंसर कर पाते हैं। ठीक है ना? आज के सवाल की अगर मैं बात करूं तो ये आज की क्लास का पहला सवाल है। ध्यान से देखो और सोचो क्या होगा। डायग्राम बनाने की कोशिश करो एक बार, डायग्राम बनाने की कोशिश करो एक बार कि क्या आप डायग्राम बना पाओगे। अंजलि, मैं बिल्कुल ठीक हूं गुड़िया, बिल्कुल ठीक हूं। अंकित सिंह कह रहे मेरा नाम नहीं लिया। भाई पॉसिबल नहीं है हर एक आदमी का नाम लेना, लेकिन आप सभी लोग भाई दिल में हो, बिल्कुल भी दिक्कत मत लिया करो। देखो ध्यान से सवाल को समझो क्या कह रहा है। जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? 7 मित्र हैं, JKJIHGFE। ठीक है, कितने आदमी हैं ये? 7 आदमी हैं। सवाल करा एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, उत्तर की ओर यानी कि ऐसे इनका मुंह है। अगर ये उत्तर की ओर है तो ये इनका क्या होगा? राइट होगा। ये इनका क्या होगा? लेफ्ट होगा। जब बंदा उत्तर की ओर मुंह करके बैठेगा, जब कोई भी व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठेगा, तो उत्तर की ओर जब व्यक्ति मुंह करके बैठता है तो राइट हमेशा हमारी तरह ही होता है, इधर वाला। हमारा भी इधर वाला राइट होता है, और इधर वाला लेफ्ट होता है हमारी तरह, हमारा भी इधर वाला लेफ्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है पर जरूरी नहीं इसी क्रम में, ओके, बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। कह रहा है कि जी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, है ना? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। सवाल कह रहा है जी ई के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। मानकर चलो ये ई है, ध्यान से समझना, मानकर चलो ये ई है, तो ई के बाएं चौथे स्थान पर जी बैठा है। तो ई का बायां किधर है? इधर होगा। तो ई के बाएं कौन सा है? चौथे पर, चौथे पर। तो इसका मतलब हो गया पहले पर कोई और, दूसरे पर कोई और, तीसरे पर कोई और, चौथे पर जी आएगा। और ई के बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जी हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं। सवाल आगे कह रहा है कि ना तो जी ना ही ई, ना तो जी ना ही ई रेखा के किसी अंतिम छोर पर बैठे हैं। छोर का मतलब होता है इधर या तो सबसे लास्ट में या इधर सबसे लास्ट में। छोर का मतलब होता है लास्ट वाला। क्या बोलेंगे? लास्ट वाला, जो सबसे साइड में बैठा है। इसने साफ साफ बोल दिया है कि नाइदर जी नॉर ई सिट्स इट एनी द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन। ना तो जी ना ही ई किसी अंतिम छोर पर बैठे हैं, यानी जी भी इधर नहीं हो सकता तो एक बंदा यहां भी बिठाओ, और ई भी इधर नहीं हो सकता तो एक बंदा यहां बिठाओ। कारण क्या है यहां बंदे बिठाने का? क्योंकि इनको मुझे छोर से बचाना है। उसने साफ साफ बोला है कि जी और ई किसी छोर पर नहीं बैठे। ठीक है, अब देखो आदमी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए।
टोटल भी कितने हैं? 7 हैं। आदमी भी कितने हो गए? 7 हो गए। टोटल आदमी 7 हैं और यहां भी 7 हो गए। तो अब तो कोई गुंजाइश नहीं, अब तो बस बिठाना शेष है। सवाल कह रहा है कि के एच के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। एच के दाएं तीसरे स्थान पर के बैठा है। दूसरा पॉइंट यहां पर कह रहा है कि आई 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 एफ के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। ये जो आई है ना, आई एफ के बाएं बैठा है चौथे पर, एफ के बाएं चौथे पर। एक और बात, आई रेखा के किसी अंतिम छोर पर नहीं है। ध्यान देना, आई ना तो यहां आ सकता है और ना आई यहां आ सकता है, क्योंकि आई किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है। सवाल कह रहा है आई रेखा के किसी अंतिम छोर पर नहीं है और आई एफ के बाएं चौथे स्थान पर है। आई सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एफ। सोचो, अगर मैं एफ को यहां बिठा दूं तो एफ के बाएं चौथे स्थान पर 1 2 3 4 आई यहां आना पड़ेगा और यहां की वो मना कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि एफ को यहां बिठा दो और एफ के बाएं चौथे पर, एफ का बायां पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहां पर आई आएगा और एफ के बाईं ओर चौथे स्थान पर आई आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आई यहां आएगा एफ के बाईं ओर चौथे पर। सभी लोग एक बार थम्स अप करके बताओ, मैंने आई को यहां क्यों बिठाया, एफ को यहां क्यों बिठाया? ये पॉइंट समझ में आया है कि नहीं? जितने भी बहन भाई क्लास देख रहे हैं, देखो सभी प्यारे साथी एक बार जरूर बताओ, क्या यहां तक बात क्लियर है? सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि के एच के दाएं तीसरे स्थान पर है। के एच के दाएं तीसरा है। अगर मैं एच को यहां बिठाऊं तो पहला दूसरा तीसरा यहां एफ बैठा है। एच को यहां बिठाऊं तो पहला दूसरा तीसरा यहां कोई नहीं है। तो एक काम करो, एच को यहां बिठा दो और एच के दाएं पहला दूसरा तीसरा यहां पर के को बिठा दो और यहां बच कौन गया? तो प्यारे साथी हमें पता है जे बच गया, तो जे को यहां बिठा दो। क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन खत्म हो गया। सभी प्यारे बहन भाई आराम से क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन खत्म हो गया है। क्वेश्चन में कौन कौन बैठ गए? एच बैठ गया, फिर जी बैठा है, फिर आई बैठा है, के बैठा है, जे बैठा है, ई बैठा है, एफ बैठा है। अब यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपरोक्त व्यवस्था में से बैठक व्यवस्था के आधार पर 5 में से 4 समान है। ये जो 5 है इनमें से 4 समान है, एक समूह बनाते हैं, एक समूह से अलग है, जो अलग है वो बताना है। सोचो, यहां पर कह रहा है इन द एबव अरेंजमेंट 4 आउट ऑफ 5 आर लाइक इन एंड फॉर्म ए ग्रुप ऑन द बेसिक ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। यानी 5 में से 4 ऐसे हैं, 4 ऐसे हैं जिनमें कोई समानता है, एक ऐसा है जो अलग है। सोचो, के और आई में कोई समानता है? सर के और आई में समानता यह है कि के से पिछला आई है, के से पिछला आई है। आगे देखो, ई और जे में क्या ई से पिछला जे है? सर क्या ई से? बिल्कुल ई से पिछला जे है। वेरी गुड। सर यहां एफ से पिछला ई है, पहले वाले से पिछला ई है, एफ से पिछला ई है। सर एफ से पिछला ई है, बिल्कुल एफ से पिछला ई है। सर यहां क्या जे से पिछला के है? जे से पिछला के है। सर जे से पिछला के है। वेरी गुड। सर क्या सर यहां पर एच से पिछला जी है? एच से पिछला जी है। सर एच से अगला है जी, पिछला नहीं है। देन वी कैन से 5वां ऑप्शन राइट होगा। सभी प्यारे साथियों को समझ में आया होगा। लाजवाब क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था। यहां पर एक और क्वेश्चन कह रहा है कि जी के संबंध में जे की स्थिति क्या है? जी के संबंध में जे की स्थिति, तो भैया जी के पहला दूसरा तीसरा दाईं और तीसरे स्थान पर जे बैठा है। दोबारा से देख लो क्या कह रहा है। कह रहा है कि जी के संबंध में जे की स्थिति, तो जी के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा जे है, तो जी के दाईं ओर तीसरा जे है। जी के दाएं तीसरा जे है, ऑप्शन नंबर डी आएगा। दाएं से तीसरा, दाएं से तीसरा। सभी प्यारे साथी बता दो भाई, यहां तक बात एकदम बराबर है कि नहीं है? ठीक है, यहां तक बताओ सभी लोग, बात आ रही समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत समझदारी से आप लोग आंसर दीजिए, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बहुत डिटेल में मैंने इस टॉपिक को आप लोगों को पढ़ाया और इसे ही नहीं, टॉपिक को हम हर एक को ही डिटेल में पढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, सरबजीत कह रहे हैं फिर से बता दीजिए स्टार्ट से।
मेरे भाई तुम लेट आओगे क्लास में तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं इसे दोबारा से स्टार्ट से बताऊं। एक बार स्टार्ट से ही हो जाएगा। थोड़ी सी समझदार व्यक्ति बनो प्यारे गुड्डा, थोड़े से समझदार व्यक्ति बनो। आप सभी लोग समझदार हैं। एक चीज सोचो, मैं आप लोगों से एक पता है, एक होशियार एक समझदार विद्यार्थी के लक्षण क्या है? समझदार विद्यार्थी के लक्षण ये हैं कि सबसे पहला लक्षण है कि क्लास के अंदर जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, जब सिखाया जा रहा है, तो वो केवल और केवल सीखने पर ध्यान दे, फालतू कमेंट पर ध्यान ना दे। ये पहला लक्षण होता है। दूसरा लक्षण ये होता है कि प्यारे साथी, जब वो क्लास में आ रहा है तो थोड़ा सा समय से आए तो ज्यादा बेहतर है, लेट नहीं होना चाहिए। माना कि किसी कारण से लेट भी हैं, तो तीसरा पॉइंट यह है कि ऑनलाइन स्टडी का सबसे अच्छा फायदा यह है कि जो चीज वो नहीं सीख पाया है उसे वो बढ़िया तरीके से एक बार बाद में भी रिपीट कर सकता है। बच्चे, ऑफलाइन क्लास में तो ये होता है कि जो चीज निकल गई उसे हम दोबारा नहीं पढ़ पाते, लेकिन ऑनलाइन क्लास में सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि तुम्हारे पास ये सारी क्लास रिकॉर्ड रहती हैं। आप इसे जब तक समझ में आए मल्टीपल टाइम देख सकते हो, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। चलो, यहां तक बात आ गई समझ में। हम आगे बढ़ जाएं तो हम आगे बढ़कर एक सवाल और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस सवाल में कह रहा है कि पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है। क्वेश्चन कह रहा है पंक्ति के ठीक मध्य में कौन है, तो भैया 3 इधर हटा दो, 3 इधर हटा दो, बीच में के बैठा है। बीच में कौन बैठा है? बीच में के बैठा है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। थोड़ा अच्छे सवालों पे चलूंगा मैं, अब थोड़ा सा अच्छे सवालों पे चलूंगा, ठीक है? अच्छे सवालों पे चलेंगे, ठीक है ना। चलो, तो सवाल पर आ जाओ एक बार। बहुत शानदार तरीके से, ये भी हालांकि थोड़ा आसान ही है, लेकिन आगे हम और भी अच्छे लेवल के सवालों पर चलने वाले। यहां पर ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है। बहुत आराम से क्वेश्चन को देखेंगे, जल्दी बताओ भाई। देखिए एक बार ध्यान से कैसे करना है। मैंने यूं कही कि एक्स डब्ल्यू यू आर पी ओ एम एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, सही है। आदमी गिनो पहला काम होना चाहिए आदमी गिनने वाला। आदमी गिनने वाला, देखो ध्यान से कैसे गिनोगे। 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हैं, ठीक है। 7 व्यक्ति हैं तो 7 व्यक्ति बिठा दो। उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। तो मैंने कहा 7 आदमी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, सवाल यूं कह रहा है कि भैया डब्ल्यू पी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अगर उत्तर की ओर मुंह है तो उत्तर की ओर तो ऐसे देखेंगे ना, ऐसे। ये क्या होगा? राइट। यू राइट हो जाएगा और यू लेफ्ट हो जाएगा। बात आ गई समझ में। सवाल करा डब्ल्यू पी के दाएं तीसरा, कुछ मत करो, बस पी को यहां बिठाओ और पहला दायां, देखो पहला दायां, दूसरा दायां, तीसरा दायां पर डब्ल्यू बिठा दो, ठीक है। सवाल यू कह रहा है डब्ल्यू पी के दाएं तीसरा, तो पी का दायां पहला, दूसरा तीसरा, डब्ल्यू हो गया। आ गई बात समझ में। आगे सवाल कह रहा है कि एम डब्ल्यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एम बैठा है डब्ल्यू के दाएं दूसरे पे, तो डब्ल्यू का दायां कहां है? डब्ल्यू का दायां पहला, दूसरा, यहां एम आ जाएगा। एम डब्ल्यू के दाएं दूसरे स्थान पे आ जाएगा। बात आ गई समझ में। आगे देखो, आगे ध्यान से समझो। कह रहा है ओ और यू एक दूसरे के निकट पड़ोसी हैं, यानी ध्यान रखियो, हिंट है कि जहां ओ आएगा उसके पास यू जरूर आएगा। और ऐसे भी ऐसा कह कि यू इधर आ जाए, ओ इधर आ जाए। ये मैं इधर हिंट ले रहा हूं, ठीक है, हिंट ले रहा हूं। सवाल कह रहा है ओ पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि पी के पास ओ नहीं आ सकता किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर नहीं। कह रहा है केवल एक व्यक्ति आर और एक्स के बीच में, ठीक है भैया। कह रहा है आर डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सोचो, आर डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी डब्ल्यू के पास ना तो आर यहां आ सके ना यहां आ सके, तो या तो यहां आएगा या कोई इधर बैठेगा तो इधर, या इधर तो इधर। अच्छा एक चीज बताओ, अभी आदमी बैठ गए 1 2 3 4 5 6, कितने आदमी बैठ गए? 6 आदमी बैठ गए। एक हल्का सा माइंड लगाओ यार,
ऐसे सोचो 6 आदमी बैठे गए, अब 7वां आदमी बिठाना है, बीच में तो कहीं घुसेड़ ना सकूं, 7वें आदमी है, तो या तो 7वां आदमी इधर आएगा या इधर आएगा। लेकिन जो ये वाला पॉइंट है कि यू और ओ एक साथ आएंगे, तो ये बात तो निश्चित है कि यू और ओ यहां भी ना आ सके, क्यों, यहां तो एक ही सीट खाली है। यहां भी किसी को ले आऊं तो यहां भी ना आ सके, एक ही सीट बचेगी। यहां भी ले आऊं तो यहां भी ना आ सके, एक ही सीट बचेगी। तो 100% क्या इस बात पे मोहर लगाई जा सके कि यू और ओ यहां आएंगे, यू और ओ यहां आएंगे, यू और ओ यहां आएंगे, हाँ या ना, यहां और यहां यू और ओ यहां आएंगे, बोलो हाँ या ना, अरे एक बार बोलो, यू और ओ यहां आएंगे कि नहीं आएंगे? 100% आएंगे, 100% आएंगे। और सवाल कह रहा है कि ओ पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी पी के बराबर में ओ यहां नहीं आएगा, तो ओ यहां आएगा और यू यहां आएगा, जब भी तो मैं कहूंगा यू और ओ यहां आएंगे। बात आ गई समझ में? क्योंकि ओ पी का पड़ोसी नहीं था, तो पी के बराबर में ओ नहीं आ सकता, तो पी के बराबर में यू लिख दो, यू के पास ओ लिख दो, तो ओ और यू एक साथ आ गए। हिंट जो थी हमारी वो यहां पे बहुत बढ़िया तरीके से फॉलो हो गई। बात बराबर है यहां तक? अब मैंने आप लोगों से एक चीज बोली कि केवल एक व्यक्ति, एक और बात सुनो, आर डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो डब्ल्यू के बराबर में यहां आर नहीं आ सकता, डब्ल्यू के बराबर में यहां आर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू का पड़ोसी आर नहीं है, तो कौन आएगा? एक्स आएगा, क्योंकि आर और एक्स दो ही तो बचे, आर और एक्स दो ही तो बचे हैं, और आर और एक्स अगर दो व्यक्ति बचे हैं, तो वो साफ साफ कह रहा है डब्ल्यू, आर डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो डब्ल्यू के बराबर आर नहीं आएगा, तो एक्स आएगा। और ये कह रहा है केवल एक व्यक्ति आर और एक्स के बीच में, तो एक्स यहां तो आर यहां बिठा दो, आर और एक्स के बीच में एक व्यक्ति एम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी कंडीशन फॉलो। सही सही बता दो एक बार, ये कितने लोगों ने, कौन कौन ने सही किया है, कौन कौन ने गलत किया है, बताइए एक बार जल्दी से। अरे जल्दी बताओ यार, ऐसे काम नहीं करना है। स्नेहा गौतम कह रही है भैया आपसे पहले बना लिया। अरे वाह, बहुत बढ़िया, सब काम मुझसे पहले पहले ही करते रहो तुम लोग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विवेक, रूपल, सचिन कह रहे हैं सर क्वेश्चन गलत है, बहुत मारूंगा, ध्यान रखियो। क्वेश्चन गलत है, सवाल होते नहीं हो तो गलत है, सवाल होता नहीं है तो सवाल गलत हो जाएगा, है? यहां देखो ध्यान से कैसे बैठाया है, PUOWXMR, बिल्कुल सही है भाई। तुमसे क्वेश्चन नहीं हुआ तो क्वेश्चन गलत हो गया, स्नेहा ने पहले ही कर लिया, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं हम आपसे पहले ही कर लिया है। ऐसे मतलब ऐसे कब सुधरोगे तुम लोग? तुमसे क्वेश्चन होता नहीं तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत हो गया, ऐसे नहीं होता है, ठीक है? क्वेश्चन बिल्कुल सही है, और यहां से अब जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सबके सब बढ़िया तरीके से करने हैं, सही है? बहुत गजब 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 गजब, ठीक है? तो ध्यान से समझो, आओ ध्यान से समझो एक बार, बहुत शानदार तरीके से दिखाइए भाई क्या है। बताओ भाई जल्दी से, पहला सवाल देखो एक बार, पहला सवाल देख लो क्या कह रहा है, पहला सवाल देख लो ध्यान से क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है उपरोक्त व्यवस्था में बैठक व्यवस्था के आधार पर 5 में से 4 समान है, यानी यहां पे तो खैर 4 ही है, 5 है ही नहीं, 4 है, तो इनमें से 3 समान है, एक समूह बनाते हैं, जो अलग है वो बताओ। डब्ल्यू और एम में क्या समानता है? डब्ल्यू और एम में सर, डब्ल्यू से ना एम एक छेक के बैठा है, डब्ल्यू से एक छेक के एम बैठा है, छेक के भाई, डब्ल्यू से आगे एक्स छेक के एम बैठा है, सही है? अब देखो यहां पे समझो, क्या पी से एक छेक के वो बैठा है? पी से एक छेक के हो, तो पी से एक छेक का यू छेक के वो बैठा है, सही है? क्या यू से एक छेक का डब्ल्यू बैठा है? यू से एक छेक के, हाँ जी, यू से ओ छेक का डब्ल्यू बैठा है, ये भी सही है। क्या ओ छेक के एम बैठा है? ओ छेक के एम,
जी ओ है तो दो छेक के बैठा है, एम तो ओ के बाद दो गायब है, फिर एम आया है, इसका मतलब डी वाला सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओ एम बिल्कुल सही है। अरे अपने तो पहले ही आंसर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। कह रहा है यू तथा एक्स के मध्य कितने व्यक्ति हैं, बताओ जल्दी, यू और एक्स के बीच में कितने हैं। तो भैया यू और एक्स के बीच में दो व्यक्ति हैं, पूछे कौन कौन है, तो ओ और डब्ल्यू। कौन कौन है, ओ और डब्ल्यू, दो व्यक्ति हैं, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो, इंग्लिश मीडियम वाले एक बार देख लो बढ़िया तरीके से, उसके बाद चलेंगे हम कौन से पे, इन पे। ध्यान से समझना, ये जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये एक गजब ही लेवल का क्वेश्चन है, गजब से भी ऊपर कोई गजब परिभाषा हो। बेटा अगर तुम भाई मानते हो ना यार, तो कमेंट मत करियो अब, और कमेंट है रोक के, कॉपी पेन है बिल्कुल रख के क्वेश्चन करने की भी कोशिश नहीं करनी है, सही है। मेरी बात मानो, अगर भाई मानते हो दिल से तो कमेंट नहीं करनी। अब एक मिनट थम जाओ, बिल्कुल क्वेश्चन गजब लेवल का है, और अगर ना सीख पाए ना तो देखो आने वाले क्वेश्चन गजब लेवल के ही हैं, और मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं इसे। कारण बस इतना सा है कि मैं बस ये चाहता हूं कि कोई चीज बचनी नहीं चाहिए तुमसे, ठीक है। हर टाइप हर बेहतरीन तरीके से पढ़ लो, सही है। बताओ भाई इसका, जल्दी से जल्दी से बताओ एक बात। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो सभी प्यारे साथी ध्यान से समझो। बच्चे ना एक चीज होती है यार, जैसे मान एक बच्चा कह रहा है भैया इतने बड़े बड़े सवाल हैं। भाई मैं पता है यार, जब सवाल तुम्हारे लिए कंटेंट लेके आता हूं ना, तो मैं भी सोचता हूं यार बड़ा सवाल दूं कि नहीं दूं। फिर मैं सोचता हूं कि सीजीएल तो फिर नाम का ही सीजीएल रह जाएगा। अगर मैं इनको सीजीएल के बैच में भी चपरासी का लेवल पढ़ाऊंगा तो फिर फायदा क्या पढ़ाई का। तो इसलिए प्लीज देखो, ऐसे अपने आप डिमोटिवेट मत हुआ करो कि भैया मैं कैसे कर पाऊंगा। तुम कर सकते हो, तुम दुनिया की वो चीज कर सकते हो जो आज तक किसी ने सोची भी नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखो, फिर इस सवाल का आंसर करने की कोशिश करो एक बार। हाँ भैया, समझो ध्यान से, मैंने क्या कहा, ध्यान से समझो, ध्यान से समझना। बहुत बढ़िया परी चौहान, बिल्कुल गुड़िया। देखो भाई ध्यान से, देखो ध्यान से, सवाल क्या कह रहा है, सवाल को ध्यान से समझो। तो सवाल कह रहा है कि WVUTSRQP एक सीधी रेखा में बैठे हैं, पर जरूर नहीं इसी क्रम में उनमें से कुछ का मुंह उत्तर की ओर है। ये सबसे बड़ी टेक्निक है इस सवाल की। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका मुंह उत्तर की ओर है, और कुछ का मुंह ऐसा है जो दक्षिण की ओर है। इसका मतलब यह हुआ, बिल्कुल बिल्कुल भरतलाल, बिल्कुल भरतलाल चौरसिया, बिल्कुल। अब कमेंट रोक दो और कमेंट, मेरी बात अब ध्यान से सुन लो। देखो कह रहा है इनमें से कुछ का मुंह उत्तर की ओर है, तो इसका मतलब है कुछ ऐसे हैं जो उत्तर की ओर देख रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो दक्षिण की ओर देख रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो उत्तर की ओर देख रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दक्षिण की ओर देख रहे हैं, ठीक है। चल आगे क्या कह रहा है, एक दिशा में, अर्थात यदि कोई एक उत्तर की ओर देखता है तो दूसरा भी उत्तर में देखेगा। मतलब एक दिशा का मतलब है, जैसे कह देगा ना कि जो ए और बी एक ही दिशा में देख रहे हैं, तो इसका मतलब है एक उत्तर में देख रहा तो दूसरा भी उत्तर में देख रहा, ये एक दिशा का मतलब है। और यदि एक दक्षिण में देखता है तो दूसरा भी दक्षिण में देखेगा। विपरीत दिशा में, अर्थात यदि एक उत्तर में देखता है तो दूसरा दक्षिण में देखेगा। विपरीत का मतलब यही तो है, मैं कहूं कि ए जिस दिशा में देख रहा है बी उसके विपरीत में देख रहा है, तो इसका मतलब यही तो हुआ, ए उत्तर में देख रहा है तो बी दक्षिण में देखेगा। अब असली में तो सवाल यहां से शुरू होता है
कह रहा है W और V एक ही दिशा में नहीं देखते हैं। W और V एक दिशा में नहीं देखते हैं, इसका मतलब W अलग दिशा में देखेगा और V अलग दिशा में। सही है, इस लाइन को छोड़ दो, आगे पढ़ेंगे बाद में। यहां पर कह रहा है ना तो P ना ही U S के समान दिशा में देखते हैं, यानी S जिस दिशा में देख रहा है उसके समान दिशा में नहीं देखते, ना तो P और ना ही U। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि P V के बाएं दूसरे स्थान पर बैठता है। P V के बाएं, V के बाएं। अब एक चीज ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। V के बाएं में P को बिठा तो दूं, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि V का बायां किधर होगा, क्योंकि इसका भी मुंह नहीं पता कि वो उत्तर की ओर है या दक्षिण की ओर है। नहीं पता तो मैं नहीं बिठा सकता। कह रहा है W R के बाएं दूसरे स्थान पर है, इसका भी नहीं पता मुझे इसका मुंह कहां है, तो यहां से भी कोई हिंट नहीं मिलने की मेरे को। Q T के दाएं दूसरे स्थान पर बैठता है जो उत्तर की तरफ देखता है। ये बड़ा पॉइंट है, ये बड़ा पॉइंट है। क्वेश्चन कह रहा है Q T के दाएं दूसरे स्थान पर है जो उत्तर की ओर, जो का मतलब बाद वाला बताया था, तो उत्तर की ओर कौन देखेगा? T देखेगा। इसका मतलब T ये है, और अगर ये T है तो T उत्तर की ओर देख रहा है, इसका मतलब है ऐसे देख रहा है ऊपर की ओर, उत्तर की ओर। और सोचो, इसने बोला कि Q T के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो T का दायां किधर होगा? दायां इधर होगा, दायां इधर होगा। सोचो ना यार, अगर T ये है, अगर T ये है उत्तर की ओर देख रहा है, तो T का दायां इधर ही तो होगा। कौन सा? दूसरा। तो पहला कोई और होगा, दूसरे पर Q होगा। ये लाइन यहां से सबको क्लियर हुई होगी, इतना मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। आगे क्या कह रहा है? P Q के बाएं दूसरे स्थान पर है। सोचो, मैं Q का बायां इधर मान लूं, Q का बायां इधर मान लूं, Q का बायां मैं इधर नहीं मान सकता, क्योंकि अगर Q का बायां इधर मानूंगा तो दूसरे स्थान पर तो T बैठा है, और यहां पर कह रहा है दूसरे स्थान पर P आएगा। P Q के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो इसका मतलब Q का बायां इधर मानना पड़ेगा, पहला दूसरा, और ये Q बैठेगा दक्षिण दिशा में मुंह करके, क्योंकि दक्षिण में देखेगा तभी तो इधर बायां होगा, और यहां पर आ जाएगा P। बहुत आराम से इतनी बात समझ में आई होगी, बहुत आराम से इतनी बात समझ में आई होगी। और जो कमेंट कर रहे हैं उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो मूर्ख व्यक्ति हैं, उनको इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि अगला आदमी हमसे ये हाथ जोड़ तक रिक्वेस्ट कर रहा है कि भैया मानते हो तो प्लीज कमेंट मत करो। उनको समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ध्यान से समझो, आगे आगे की बातों को ध्यान से समझो। अब यहां पर एक पॉइंट, यहां पर क्या कह रहा है? यह पॉइंट था कि PV के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। PV के बाएं दूसरे स्थान पर है। अगर मैं V को यहां बिठाऊं तो यहां पर तो दूसरे पर ये नहीं आएगा, तो V आएगा यहां पर। V को यहां बिठाओ, और V के बाएं दूसरे पर P है, और PV के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो V का मुंह आप उत्तर में मानोगे तभी तो इसका ये बायां होगा। बायां पहला दूसरा P आ जाएगा, यहां पर P आ जाएगा। व्यक्ति कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने बैठ गए? 1 2 3 4 5 6 7। एक और बैठेगा अभी तो यहां पर एक और आएगा, क्योंकि व्यक्ति टोटल 8 हैं। सवाल की अगली लाइन क्या कह रही है? सवाल की अगली लाइन यहां पर कह रही है बच्चे कि W और V एक ही दिशा में नहीं देखते। सही है, कह रहा है W और V एक ही दिशा में नहीं देखते हैं। V कहां देख रहा है? उत्तर में, तो W देखेगा दक्षिण में। ये ध्यान रखना, जब भी आएगा दक्षिण में देखेगा। आगे सवाल क्या कह रहा है? आगे सवाल कह रहा है कि P U और S का निकटतम पड़ोसी है, यानी P U और S का निकटतम पड़ोसी है, तो P बैठेगा U और S के बीच में। मानकर चलो मैं यहां S बिठा दूं, यहां U बिठा दूं। मानकर चलो मैंने कहा P U और S का निकटतम पड़ोसी है, तो P बीच में बैठ गया S और U के में। लेकिन यह कह रहा है R S के बाएं दूसरे पर है, तो S का बायां यहां पर, इधर कौन है? U, इधर R, यहां पर कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा। तो इसका मतलब है आपको U इधर रखना पड़ेगा, और P और S इधर रखना पड़ेगा। और सवाल बनेगा
कि आर एस के बाएं दूसरा है, तो एस का बायां इधर मान लो पहला, दूसरा यहां पर आर लिख दो। और बच्चे एस का अगर ये बायां माना है तो एस का मुंह मानना पड़ेगा दक्षिण में। एस का मुंह कहां मानना पड़ेगा? दक्षिण में मानना पड़ेगा। बात यहां तक आई है समझ में? आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पी यू और एस का निकटतम पड़ोसी है, तो हो तो गया एस और यू का निकटतम पड़ोसी। अब ध्यान से देख लो, बचा कौन? बचा यहां पर टी आ गया, क्यू आ गया, यू पी एस वी आर आ गए, तो डब्ल्यू बचा, डब्ल्यू को यहां लिखो। अब राइट लेफ्ट देखो एक बार, डब्ल्यू आर के बाएं दूसरे स्थान पर है, सही है। सवाल कह रहा है ना तो पी ना ही यू एस के समान दिशा में देख रहे हैं, ना तो पी ना तो पी और ना ही यू, ठीक है, सही है, एस के समान दिशा में देख रहे हैं। एस कहां देख रहा है? दक्षिण में। एस दक्षिण में देख रहा है, ना तो पी ना तो यू एस के समान दिशा में देखते हैं। अगर एस दक्षिण में है तो पी और यू कहां होंगे? उत्तर में। ये एस के समान दिशा में नहीं है, इसका मतलब ये दक्षिण दिशा में देखेंगे। आगे सवाल क्या कह रहा है? आगे यहां पर सवाल कह रहा है प्यारे साथी कि W और V एक ही दिशा में नहीं देखते। W और V एक में नहीं देखते। V अगर देख रहा है उत्तर में तो W कहां देखेगा? दक्षिण में। कहां देखेगा? दक्षिण में देखेगा। अब यहां पर सबसे बड़ा मैटर है, R का डायरेक्शन कैसे निकालूं कि R कहां देख रहा है? R का कैसे निकालूं? R कहां देख रहा है? R के बारे में कोई बात कही गई है क्या? R के बाएं कह रहा है W R के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो एक बात बताओ, क्या R के बाएं यहां पर दूसरे पर W दिखाई दे रहा है? ये तो S है, ये तो S है। सवाल गलत हो चुका है यहां तक, समझ में आ रही है? ये पूरा सवाल गलत हो चुका है। अब आप लोग कहोगे भैया क्यों गलत हो गया, तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये लाइन गलत हो गई। ये लाइन W और V, देखो ये वाली लाइन गलत हुई है कि W R के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो भैया आर के बाएं तो यहां पर, डब्लू तो यहां बैठा है, ये दूसरे स्थान पर थोड़ी बाएं पर। अब तुम लोग कहोगे फिर क्या करें? तो कॉन्सेप्ट में यहां पर एक गड़बड़ हमसे पता है क्या हुई, और एक्चुअल में गड़बड़ नहीं हुई। मैंने आप लोगों को समझाने के उद्देश्य से ये सारी चीजें बताई है, क्योंकि ऐसे सवाल में प्यारे साथियों हमें दो पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ेंगी। कितनी पॉसिबिलिटी? दो पॉसिबिलिटी, कमेंट नहीं, हमें दो पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ेंगी। कौन सी वाले कॉन्सेप्ट में? जिसने ये कहा था ना कि पी यू और एस का निकटतम पड़ोसी है, तो मैंने कहा था ना ऐसे भी तो हो सकता है एस इधर आ जाए और यू इधर आ जाए, तो ये पॉसिबिलिटी भी यहां से बन सकती है। इस बार ध्यान रखना, एस को इधर बिठाएंगे, यू को इधर बिठाएंगे। एक बार पुनः, अब ये सवाल गलत हुआ है, कॉन्सेप्ट गलत हुआ है, हल्का सा माइंड भी झंझना रहा होगा, ये बात मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, लेकिन अब सवाल को समझाऊंगा ना, तो अब इस पर आप दोबारा जब वर्क करोगे तो कंप्लीट समझ में आएगा। और मैं जैसे कमेंट में देख पा रहा हूं तो दो प्रकार के बच्चे हैं। एक बच्चे कह रहे हैं कि भैया कुछ समझ में नहीं आएगा, इतना बड़ा सवाल है, हम पे तो आएगा ही नहीं, हम तो पढ़ ही नहीं रहे। एक बच्चे कह रहे हैं भैया बिल्कुल नया चीजें मिल रही, तो बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत शानदार तरीके से समझेंगे। तो बच्चे दोनों में अंतर होता है, ध्यान दो। मैं भी ये चाहता हूं कि आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ें, बढ़िया तरीके से करके आए, सही है? ध्यान से समझने की एक बार कोशिश। ओहो, ये तो क्वेश्चन ही चला गया, चलो कोई बात नहीं है। तो ध्यान से समझने की एक बार कोशिश करेंगे, पुनः एक बार प्रयत्न करते हैं कि कोई चीज यहां पर समझ में। तो यहां पर प्रयत्न कुछ नहीं है, बस वही चीजें हैं कि उसे फेरबदल करना है। सवाल की पहली कंडीशन, मैंने सवाल यहां से शुरू किया था, ध्यान देना, क्यू टी के दाएं दूसरे स्थान पर है जो उत्तर की ओर है, यानी टी देख रहा है उत्तर की ओर। इसका मतलब टी कहां देख रहा है? इसका मतलब टी कहां देख रहा है? उत्तर की ओर, यानी कि ऐसे। और सवाल कह रहा है क्यू टी के दाएं दूसरे पर, तो टी का दायां पहला और ये दूसरा, यहां पर क्यू आ जाएगा, टी के दाएं दूसरे पर। सवाल कह रहा है कि पी क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो क्यू का बायां इधर लेना पड़ेगा, क्योंकि इधर तो दूसरे पर टी है, तो पहला और ये दूसरा। और क्यू का बायां अगर इधर लिया है तो क्यू को कहां मान के चलूंगा? मैं क्यू को कहां मान के चलूंगा? दक्षिण में मान के चलूंगा, सही है भाई? आगे सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से समझना, आगे ध्यान से समझना क्या कह रहा है। तो सवाल यहां पर सबसे पहला पॉइंट कह रहा है प्यारे साथी
कह रहा है कि पी यू और एस का निकटतम पड़ोसी है। ये जो पी है, पी यू और एस का निकटतम पड़ोसी है, ऐसे कह रहा है पी यू और एस का निकटतम पड़ोसी है। तो इसका मतलब एक काम करो, अब की बार यहां एस लिख लो और यहां यू लिख लो, और पी एस और यू का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा। कह रहा है आर एस के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो एस का बायां इधर, इधर तो यू बैठा है, तो यहां पे आर लिख लो, और ये बायां जब होगा जब इसका मुंह उत्तर में मानोगे, उत्तर में पहला दूसरा तभी तो आर आएगा। सवाल में अगला पॉइंट ये कह रहा है कि ना तो पी ना ही यू एस के समान दिशा में देखते हैं। एस कहां देख रहा है? उत्तर में। एस कहां देख रहा है? उत्तर में। तो पी और यू कहां देखेंगे? दक्षिण में देखेंगे मेरे भाई। कहां देखेंगे? दक्षिण में देखेंगे। बात आ रही है समझ में? आगे क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है कि क्यू टी के दाएं, क्यू टी के दाएं दूसरे स्थान पर है, जो उत्तर की ओर है, तो बनी गया। और सवाल यहां पर क्या कह रहा है प्यारे साथी? आर एस के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो आर एस के कहां है? एस के बाएं दूसरे पर है, तो एस का मुंह कहां मानूंगा? दक्षिण में, तभी तो इसका दूसरा बायां एस आएगा। प्यारे साथी एक व्यक्ति और बच गया, एक व्यक्ति और बच गया, केवल एक व्यक्ति, और वो कौन बच गया? पी क्यू के बाएं दूसरे पर है, तो पी क्यू के बाएं दूसरे पर आ गया। सवाल यहां पर कह रहा है कि पी वी के बाएं दूसरे स्थान पर है, पी वी के बाएं है, तो वी को यहां बिठा दो, इसका मुंह उत्तर में होगा, तभी तो मैं कहूंगा इसका बायां पहला दूसरा पी होगा, और ये बनेगा परफेक्ट डायग्राम, एकदम परफेक्ट डायग्राम। अब बताओ जल्दी से, क्या यहां तक बात समझ में आई है? जल्दी, ये कौन कौन बन गए? ध्यान से समझने की आवश्यकता है। अभी कितने बैठे? 1 2 3 4 5 6 7 बैठे हैं, यानी कि एक और बचा है। एक और बचा है, वो कौन बचा है? डब्लू। डब्लू सवाल कर रहा है डब्लू आर के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो भैया आर का अगर ये इधर है तो इसका बायां, ये डब्लू आर के बाएं, तो फिर गलत हो गया। डब्लू आर के बाएं दूसरे स्थान पर है, ये तो फिर गलत हो गया भाई। डब्लू आर के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो अगर आर दक्षिण में देख रहा है तो इसका बायां तो इधर होना चाहिए था। ये तो फिर दिक्कत आ गई सवाल में। ये तो सवाल में फिर से दिक्कत आ गई। डब्लू और वी एक दिशा में नहीं देखते हैं भाई, सवाल में फिर से दिक्कत आ गई। डब्लू नहीं आया, वही तो दिक्कत है, डब्लू नहीं आया अभी तक। सवाल में फिर से दिक्कत आ गई, कहीं से कोई लाइन स्किप हुई है प्यारे साथी, कोई ना कोई लाइन एक बार गुड्डा फिर से स्किप हुई है। बताओ, एक बार फिर से कोशिश कर लूं? एक बार फिर से कोशिश करूं? कोशिश ही कर सकते हैं दोबारा से, और तो कुछ नहीं करेंगे। लाइन इसलिए नहीं बन पा रही क्योंकि डब्लू आर के बाएं दूसरे स्थान पर है, और आर का मुंह हमने कर दिया है दक्षिण में, तो इसका बायां तो इधर जाएगा, और अगर बायां इधर जाएगा तो यहां पर दूसरे बाएं पर एस बैठा है, ये गड़बड़ हो रही है। बेटा टी के पहले डब्लू यहां नहीं आ सकता, बच्चे कह रहे हैं यहां डब्लू बिठा दो, इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये जब पॉसिबल है जब आर का मुंह उत्तर में हो, लेकिन आर का मुंह तो हमने दक्षिण में कर रखा है, ये भी तो गड़बड़ है। क्यों भाई? भाई देखो टाइम तो लगेगा इस सवाल में, अब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हो सकता है दायां बायां, यहां पर भी एक बार ना, कई बार ऐसा होता है कि दायां बायां यहां पर भी थोड़ा सा सटीक नहीं बन पाता है, तो उस वजह से भी थोड़ी सी दिक्कत बन जाती है। तो एक काम कर लूं मैं, यहां पर ना इस सवाल को एक बार मैं पुनः एक बार रीचेक कर लूंगा, और इसे मैं कल करा लूंगा, ठीक है ना? हाँ, मैं एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार दिखा लूंगा, दाएं बाएं में कहां पर कोई गड़बड़ तो नहीं है, फिर एक बार मैं पुनः आप लोगों को इसे बता दूंगा कल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि मान के चलो मैं अभी इसमें दोबारा से कोशिश करूं और फिर से कोई दायां बायां टाइपिंग मिस्टेक हुई तो फिर से कोई गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर से हमारी 15 मिनट बिगड़ जाएंगी, ठीक है? तो मेरा मानना, मैं ये नहीं कह रहा कि टाइपिंग मिस्टेक है ही, क्योंकि बड़ा सवाल है तो एक बार देखना पड़ेगा। और बच्चे तुम लोग सब लोग इस बात को जानते हो कि मुझ में ना एक चीज है कि मैं जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते होंगे कि किसी चीज पर जिद कर देना कि अब तो मैं ऐसे ही करूंगा उसे, ये सारी चीजें मुझ में ना कहीं इतनी सहन शक्ति और ये सारी चीजें हैं कि मैं यही सोचूंगा कि भाई नहीं,
कोई बात नहीं है बच्चे, ऐसा बहुत बार होता है कि चीजें नहीं बन पाती हैं, चाहे वो क्वेश्चन गलत होने की वजह से ना बन पाती हो या हमारे माइंड से कोई चीज स्किप हो जाए, ना कर पा रहे हो हम, है ना। तो ज्यादा बेहतर यही होता है टीचर के लिए कि वो ये कह दे ठीक है बच्चे कोई बात नहीं है, मैं इसे देख के एक बार कल बताऊंगा। तो वही चीज मैं आपसे कह रहा हूं, 100% कोई नहीं होता है, कई बार टाइपिंग में एरर भी होता है और कई बार व्यक्ति खुद भी नहीं कर पाता है, ऐसा हो जाता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि 100% तो कोई होता नहीं ना, 100% तो केवल भगवान होते हैं, है ना। तो एक बार कोशिश करते हैं इसे कल करने की, ठीक है। अब ध्यान से समझ लो एक बार, चलो अब ध्यान से समझो एक बार, आप लोग मुझे बता दो इस प्रश्न का सटीक आंसर क्या होगा। अभी फिलहाल आप मुझे इस प्रश्न का आंसर बताओ, चलो इसका आंसर बता दो। अभी आप मुझे इस प्रश्न का आंसर बता दो कि इस प्रश्न का आंसर, पहले डायग्राम बना लो और उसके बाद बता दो कि डायग्राम बना के कि कैसे हो जाएगा, जल्दी से बता दो। ध्यान से समझो एक बार, सभी प्यारे साथी ध्यान से समझो एक बार बढ़िया तरीके से, ध्यान से समझना भाई। हाँ भाई देखो ध्यान से सभी लोग, सवाल कर रहा है LMNOPQRS एक आयताकार मेज के, कैसे मेज के, आयताकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं, जिनमें से चारों भुजाओं पर दो दो व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ध्यान से समझो, 8 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इस तरीके से एक आयताकार मेज है और ये कह रहा है कि दो दो व्यक्ति बैठे हैं, तो दो यहां बैठेंगे केंद्र की ओर, अर्थात यहां केंद्र इधर मुंह करके, दो यहां बैठेंगे, दो यहां बैठेंगे और दो यहां बैठेंगे। यहां तक बात आ रही है समझ में? उम्मीद है यहां तक आप सभी को बात समझ में आई होगी। अब सवाल को ध्यान से समझो, सवाल कह रहा है कि सभी व्यक्ति एक दूसरे के ठीक विपरीत बैठे हैं, यानी जितने भी व्यक्ति हैं वो एक दूसरे के ठीक विपरीत बैठे हैं, सही है, सही है ना, एक दूसरे के ठीक विपरीत है। कह रहा है ओ उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए है और एस के विपरीत बैठा है। मुझे एक बात बताओ, ओ कहां बैठा है, उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए, तो ओ को यहां बिठा दो, क्योंकि ये दो ही पॉइंट हैं जहां पर वो बैठ सकता है, या तो यहां या यहां, क्योंकि बाकी तो ये दो ही तो ऐसे हैं जहां उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर देख रहे हैं। और ये कह रहा है कि ओ उत्तर दिशा की ओर है और एस के विपरीत बैठा है, तो ओ बैठा है एस के विपरीत, अर्थात एस को यहां बिठा दो इसके बिल्कुल सामने। सवाल यहां पर कह रहा है कि पी एस के तुरंत बाएं स्थान पर बैठा है, एस का मुंह दक्षिण में तो इसका बायां इधर होगा और पी को यहां बिठाऊंगा, पी एस के तुरंत बाएं स्थान पर हो जाएगा, सही है भाई। एस का मुंह दक्षिण में नीचे ही तो है, केंद्र यही तो इधर ही तो देख रहे, तो इसका बायां इधर ही होगा। सवाल कर रहा है एल और आर एक ही भुजा पर बैठे, ठीक है। सवाल आगे कह रहा है आर एम के ठीक विपरीत है, जो एन के तुरंत दाएं है, एल ओ के बाएं बैठा है, तो ओ का बायां इधर, यहां कौन आ जाएगा, एल आ जाएगा। और सवाल ने कहा था कि एल और आर एक ही भुजा पर बैठे हैं, तो एल के पास यहां पर आर आएगा, एल और आर एक ही भुजा पर आएंगे। सवाल कर रहा है कि आर एम के ठीक विपरीत है, तो आर किसके विपरीत है, एम के, एम को यहां बिठा दो। जो एन के तुरंत दाएं है, एन को यहां बिठा दो, तो एन के तुरंत दाएं एम हो जाएगा। सवाल में बच कौन गया, केवल और केवल कौन बच गया प्यारे साथी, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, एल एम एन ओ पी क्यू बच गया, क्यू को यहां बिठा दो, क्वेश्चन खत्म। थम्स अप करो कितने लोगों ने सेम बनाया है, जल्दी से, जल्दी से थम्स अप करो कितने लोगों ने सेम बनाया है। दोबारा से एक बार आप लोग ये देख लो, क्या इसने सारी पॉसिबिलिटी पूरी कर ली है, सारी पॉसिबिलिटी जो क्वेश्चन के अंदर है क्या वो सब कंप्लीट हुई हैं? एक बार पॉसिबिलिटी जरूर मिला लेना, क्या वो कंप्लीट है। पहली पॉसिबिलिटी, ओ उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए है, तो भैया ओ का मुंह ऊपर ही तो है, उत्तर में ही है।
और एस के विपरीत बैठा है, बिल्कुल ओ तो एस के विपरीत ही बैठा है। पी एस के तुरंत बाएं स्थान पर है, तो एस का बायां इधर ही तो होगा, जब एस का मुंह दक्षिण में नीचे ही तो है, यहीं तो केंद्र है, तो इधर होगा, यहां पर आ जाएगा। एल और आर एक ही भुजा पर हैं, तो एल और आर एक ही भुजा पर हैं बिल्कुल। आर एम के ठीक विपरीत है, तो आर एम के ही विपरीत, मतलब सामने और विपरीत एक ही बात है। जो एन के तुरंत दाएं है, तो एन के तुरंत दाएं एम आ गया, जो का मतलब बाद वाला होता है। एल ओ के बाएं बैठा है, तो ओ के बाएं एल बैठा है, बिल्कुल कंप्लीट है। सवाल क्या कह रहा है इसमें? पहला देखो, राज कह रहे हैं अरे सर चक्कर आने लगे हैं, ऐसा आएगा तो क्या होगा गुरुदेव, फिर भी लगा कुछ बेटर ही हो। मेरे भाई देखो, एक चीज है फिक्स, एक बात हमेशा ध्यान रखो, एक बात हमेशा ध्यान रखो, मैं आसान भी पढ़ा सकता हूं। सच बात बताऊं तो मैं आप लोगों को 2 क्लास में भी इस चैप्टर को खत्म कर सकता था, लेकिन क्या मैंने ऐसा किया? नहीं, क्योंकि मेरा टारगेट आप लोगों को यह नहीं है कि भाग दौड़ में सिलेबस खत्म कराना है। सिलेबस तो आप लोगों को यकीन मानो मैं लगभग 25 से 30 क्लास में पूरी रीजनिंग खत्म करा सकता हूं, लेकिन यह उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य यह है कि अगर आप वाकई सीजीएल के लिए आपने बैच लिया है, मुझे यह भी पता है, तुम लोग क्या जानते हो कि संदीप भैया को पता नहीं है, मुझे यह भी अच्छी तरीके से पता है, तुम में से बहुत से ऐसे भी हैं जो सीजीएल का बैच ये मान कर लिया। और सच सच बता देना कितने लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, सीजीएल का बैच ये मान कर लिया है कि मैं इस बैच से इतनी अच्छी तैयारी कर लूंगा कि फिर चाहे कोई एग्जाम, बहुत से लोगों के माइंड में ये बात फिट है कि मैं दिल्ली पुलिस के एग्जाम को, यूपी पुलिस का एग्जाम, रेलवे का एग्जाम या कोई और एग्जाम तो चुटकियों में निकाल दूंगा अगर मैंने सीजीएल कर लिया तो। ये सोचकर सीजीएल लिया है। कौन कौन है वो एक बार जरूर बताना कि भैया बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं, और हमने यही सोचकर सीजीएल का बैच लिया है कि बाकी किसी भी एग्जाम को हम बहुत आराम से निकाल लेंगे अगर हमने सीजीएल की तैयारी अच्छी तरीके से कर ली तो। मुझे पता ऐसा होता है, बच्चा ऐसा सोचता है। हमने भी ऐसे ही लिया था मुखर्जी नगर जाके किसी टाइम पे सीजीएल का बैच की, हाँ भाई हम बाकी एग्जाम को बहुत आराम से टारगेट कर सकते हैं, यह हकीकत होती है। प्यारे साथी, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं आपने जिन सपनों के लिए बैच लिया है उन सपनों को तोड़ दूं, भर्ती आने से पहले उनका गला दबा दूं? नहीं। एक साइड तो आप लोग कहते हैं कि संदीप भैया हैं, हमारे भैया हैं, ये भैया हैं, और एक साइड मैं भी आपको अपना बहन भाई मानता हूं। अब एक चीज सोचो, अगर मैं आपको इतना बहन, एक साइड तो कहता हूं आप मेरे बहन भाई हैं, और एक साइड में आपको चीजों को छोड़ छोड़ के पढ़ा दूं, टाइप को छोड़ छोड़ के पढ़ा दूं, यानी ढंग से ना पढ़ाऊं, जो चीजें जरूरी हैं उन्हें ना पढ़ाऊं, तो एक बात बताओ, आप लोगों की नजर में तो सिलेबस पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर गलती से यहां पर आ गया सवाल तो क्या आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी? और फिर भाई मानने का फायदा क्या है, बहन मानने का फायदा क्या है, जब जब मेरी वजह से आपको दिक्कत हो? तो यह है मामला। तो प्यारे साथी, आप बिल्कुल दिक्कत मत लो, और देखो एक वादा तो आपको करना पड़ेगा कि भैया हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, मेहनत आप करो, करनी पड़ेगी, मैं आपके साथ हूं। कंटेंट में कोई दिक्कत ना अब तक छोड़ी आपकी क्लास में, ना ही आगे छोड़ूंगा, वो मेरी दिक्कत है, उसकी आप दिक्कत मत लो। मैं कंटेंट कहीं से भी तैयार करके लाऊं, मैं एक क्लास के पीछे 4 घंटे मेहनत करूं, 5 घंटे मेहनत करूं, पूरी टीम से मेहनत करवाऊं, कुछ भी करूं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं कंटेंट लेके आऊंगा। और तुम एक बार मुझे थम्स अप के रूप में एक वादा करो, लिखो कमेंट सेक्शन में, वादा है भैया, लिखो एक बार, और बताओ मुझे क्या आप लोग वादा कर रहे हैं आज अपने भाई से कि तुम लोग बिल्कुल साथ जुड़े हुए हो और अच्छे लेवल के सवालों को भी बहुत अच्छी तरीके से करोगे, कोई भी दिक्कत नहीं लोगे, बढ़िया तरीके से बताओ साथ हो कि नहीं हो। अब ध्यान से समझना, मैं अगर अब आगे आप लोगों से कहूं कि और किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो प्यारे साथी इस क्वेश्चन को देखो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, और थोड़ा सा ना इस सवाल को आप लोग करने की कोशिश करना। आज की क्लास को थोड़ा छोटा ही रख रहा हूं इस वजह से, ताकि एक बार तुम भी इसे कोशिश करो, क्योंकि मैं भी इसे करूंगा ना तो शायद 15-20 मिनट का समय लगेगा,
समझाने में। तो एक बार ना इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, कल आते ही सबसे पहले इस क्वेश्चन को कराऊंगा, और कल भी हमारा सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा। कल इसकी लास्ट क्लास हम लोग रखने वाले हैं, सही है। कल हम इसकी बिल्कुल लास्ट क्लास रखेंगे, और सभी प्यारे साथियों से अनुरोध करता हूं कि एक बार इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा कोशिश जरूर करना। मैं बिल्कुल साइड में हूं, आप आराम से जब लास्ट में क्लास को रोक के आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना, ठीक है ना। बिल्कुल। और देखो, जब भी क्लास में आओ, अगली क्लास में आओ, तो ये मन से निकाल के आना कि कुछ टफ चीज भी होती है। दुनिया में हर चीज टफ होती है। किसी व्यक्ति ने कहा है कि जब तक, तुम्हें मैं सच बात बताऊं, तुम लोगों को मैं यकीन दिलाऊं, कोई भी चीज कभी भी आसान और टफ नहीं होती। बच्चे, जिंदगी में अगर आप लोगों ने ठान लिया तो हर चीज आसान होती है। तुम्हें मैं सच बताऊं तो मैं खुद नहीं, अभी नहीं कराऊंगा, कल करेंगे हम इस क्वेश्चन को भी, कल करेंगे, कल ही करेंगे। जैसे आज आप डरते हैं सवालों को करने से, बड़े बड़े सवाल होते हैं, आपको लगता है ये शायद नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे भी लगता था, लेकिन होते हैं, हो जाएंगे, ठीक है। कल आते ही से हम लोग कर रहे होंगे। सबसे पहले आप एक बार कोशिश करके जरूर बताना, आपने मुझसे प्रॉमिस किया तो ये चीज सोच के ही बताना कि कुछ भी टफ होता है। कोई चीज जब तक टफ होती है जब तक वो आपको आती नहीं है, जैसे ही वो आपको आ जाती है वो प्रत्येक चीज आसान हो जाती है, वही हम लोग देंगे, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।